जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज हम आपसे बात करेंगे देवी देवताओं पर, क्योंकि लोग पाखंड में इतना बढ़ रहे हैं, पूछना मोक से कि गणे तो ये पाखंड मेरी ख्याल है ये टीवी चैनल से चली हैं, क्योंकि लोग कहते हैं लोग विषम पितामह पर इच्छा मृत्यु वरदान था। क्या कहोगे आप इस पर? देखिए, जो ये टीवी सीरियल आए हैं ना, इन्होंने अंधविश्वास, बिल्कुल सही बात आपकी, बढ़ाया है, घटाया नहीं। क्योंकि इन्होंने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए आदमी की भावनात्मक शोषण किया है। यानी जो जो अंधविश्वास रूढ़िवादिता के चैनलों पे भरमार कर दी, ये कथाओं की, कहानियों की, फिल्मों की, वो बढ़ावा दिया है। अब आप इच्छा मृत्यु कहते हो भीष्म पितामह की, ये एक भीष्म पितामह का जो मन था, वो एक्चुअल में मन की ओर से वो पांडवों की ओर से थे, और शारीरिक रूप से वो राज से बंधे होने के कारण वो दुर्योधन की ओर थे। उनकी मनस्थिति जो ना डावाडोल थी, करूं तो क्या करूं। अच्छा तो वो जीत, एक्चुअल मन से जीत वो पांडवों की चाहते थे, अच्छा। कौरवों की जीत नहीं चाहते थे। आपसे आप मैं तो पाखंडवाद मानते हूँ इनको। मैं अगर तो दुर्योधन की तरफ है। क्या महाभारत का युद्ध होया था कुरुक्षेत्र में? देखिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं इनकी कथनी के अनुसार, इनके धर्म ग्रंथों के अनुसार बोल रहा हूँ। मैं तो मानता ही नहीं, मैं तो इसको पोप लीला दंत कथा मानता हूँ। लेकिन अगर महाभारत का युद्ध नहीं हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ भी होगा, तो कम से कम दो राजाओं के अंतर्द्वंद की कहानी है। उसमें धर्म युद्ध का है। धर्म का पक्षधर यदि पांडव होते, तो पांडवों में जुआ खेलने की आदत क्यों थी? पांडवों में कई पत्नियां रखने की आदत क्यों थी? पांडवों में छुआछूत क्यों थी? पांडु भी सही नहीं थे। आप कृष्ण जो धर्म का पक्षधर बनता है, वो तो ज्यादा ज्यादा पाप कर्म कौन करता है, ज्यादा कानून कौन तोड़ता है, ज्यादा सिद्धांतों को कौन तोड़ता है, इसकी बात तो हो सकती है। लेकिन कृष्ण ने तो बहुत जगह छलियापन दिखाया, अवसरवादिता दिखाई है, और मौका दिखा के दुश्मनों का नाश करवाया है। ये इनके प्रकार उन्होंने कहा प्यार और युद्ध में सभी जायज है। उन्होंने तो अनैतिकताओं की सारी सीमाएं लांघ दी कृष्ण ने। तो फिर कृष्ण की कितनी पत्नियां थी? आप वाली बात माना? कृष्ण की भी अनेकों पत्नियां थी। एक राधा थी, एक रुक्मणी थी, एक वो क्या नाम था, तीन रानियों का तो वर्णन नहीं आता है, और इसके अलावा भी बहुत सी रानियां थी। जब ये मतलब गोपियों के साथ खेलता, गोपियों के साथ रासलीला, गोपियों को तालाब में नाथियों के कपड़े छुपा लेना, उनको अर्धनग्न अवस्था में बाहर निकलने के लिए कहना, सारी बकवास है। बोला गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया, सब। ये बताएं, आप ये बताएं, गोवर्धन जो आदमी इतना बड़ा पर्वत और इतने ज्यादा लोग, गाड़ी घोड़े ट्रैक्टर बैल बूल सारे बिला उसके नीचे आएगी? ऐसा है, मैं एक बात बताता हूँ। मैं जब बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ आने में ऊंचे स्थान पे लोग जा सकते हैं। ये सच्चाई है कि वो जो कृष्ण था, वो कृष्ण गौएं चराता था, और उस जमाने में गौधन पशुधन ही ज्यादा था। क्योंकि राजा महाराजाओं के पास भी इस तरह आजकल जो टेक्नोलॉजी, साइंस है, आज जो विज्ञान के युग में आज हेलीकॉप्टर कारखाने और साइंस का इतना जो आर्थिक उद्योगीकरण और जो वैज्ञानिकता के कारण और जो टेक्नोलॉजी के कारण जो आज साधन संपन्नता आई है, उस टाइम में थोड़ी थी इतनी। आप रुकिए एक मिनट, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर भगवान थे उस टाइम, भगवान यहाँ होता जैसे डाणी में, चलो कृष्ण लीला भाई जहाँ का कृष्ण था, मथुरा का, वृंदावन का, वहाँ से दूसरा देश में आज तो सेकंडों में फोन में बात कर लो, दूसरा देश हम कर लो। विज्ञान है, विज्ञान ज़्यादा वो भगवान ज़्यादा, तो वो अर्थाम बैठ के जा रहे थे, चिट्ठी पढ़ा कर दे, कितने दिन लाइट दे, ये कि झूठी कल्पना की बात नहीं है। देखिए, आज जो विज्ञान का चरम सीमा है, वो चरम सीमा पर विज्ञान। उस समय मैं इतनी ज़्यादा वैज्ञानिकता नहीं मान सकता, क्योंकि उस समय ना ही तो तोपे थी, ना ही बम थे। उस समय तो केवल जो लकड़ी के धनुष थे, भाले थे, लो के चलो मान लेते हैं, लो के भाले हो सकते हैं, धनुष हो सकते हैं, तलवार हो सकती है, ढाल हो सकती है। इसके अलावा बम और लो का आविष्कार कब हुआ? आप कैसे मानते हो? उस टाइम में लो का आविष्कार नहीं था। लोहे का आविष्कार
लोहे का आविष्कार राम और कृष्ण के युग में हो चुका था। अच्छा जी। इसकी घोड़ों पर भी युद्ध किया है उन्होंने। अच्छा जी। हाथियों पर, घोड़ों पर युद्ध किया। इसका मतलब घोड़े जो आए हैं, बाबर के युद्ध से पहले घोड़े आ चुके हैं। अरब देशों से घोड़े आए हैं। हमारे देश का मुख्य युद्ध जो ना हाथी पे किया जाता था, लेकिन अरब देशों में घोड़े पे युद्ध होना शुरू हुआ है। घोड़ा अरब का जानवर है घोड़ा, और वहां से घोड़े आए। और तोप नहीं थी। बाबर के युद्ध से पहले हमारे देश में तोप कहाँ थी? बाबर ने 1525 ईस्वी में युद्ध किया, उससे पहले तोपें नहीं थी। तो जैसे आप समझिए, आप कोई आदमी मतलब गलत काम करता है, बोला तेरे को शराब देता हूँ, वो शराब जिस टाइम हमारे देश में अगर भगवान शराब दे देते, हमारे देश में अंग्रेजों ने कितने साल राज किया, ये हिंदू यहीं थे, ये देवता जब कहा थे, उन्होंने शराब अंग्रेजों को क्यों नहीं दिया? हाँ, ये शराब वगैरह ये तो आपके बात से स्पष्ट होता है। और स्पष्ट है भाई, जब मैं तो देवी देवता को नहीं मानता, पूजता, मैं उसकी पूजा नहीं करता, मेरे तो वो नुकसान कर सकते हैं। लेकिन जो वैज्ञानिक नु कहे भाई, वैज्ञानिकों ने आगे मत जाइए, शिव जी के वो क्या पूजा करने के लिए जा रहे थे, वो कौन सा स्नान होता है जो बोलते हैं, जो जाते हैं हज के लिए जाते हैं, और ये शिव जी के लिए जाते हैं, कौन से वो धाम जाते हैं, अमरनाथ गुफा में जाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने कहा आगे मत जाइए, आपके ऊपर पत्थर घटनाएं, मौसम विज्ञानिकों ने कहा कि भयंकर पत्थरबाजी, भूस्खलन हो रहा है, आप नीचे दब के मर जाओगे। फिर भी वो कहते हैं नहीं, भगवान ने, शिव जी ने हमें बुलाया, और वो मर जाते हैं। तो शिव जी कहाँ गए? उनको बचाता क्यों नहीं भाई? मैं तो नास्तिक हो सकता हूँ, या मैं तो मानता ही नहीं उसको, लेकिन जो अंधभगत हैं, जो 100% मानते हैं, जो जीवन की परवाह नहीं करते, वो हंसते हंसते जान दे देते हैं, तो तब शिव जी क्यों नहीं आता उनको बचाने के लिए? कहाँ चला जाता है वो शिव जी? तो यही कह रहे मतलब। अरे एक और सुनो, द्रौपदी, महाभारत युद्ध में द्रौपदी एक महिला थी, उस रानी की बेइज्जती हुई तो इतना बड़ा बवंडर हो गया। क्या उस समय जो दूसरी निमन जाति की लोग या छोटी जाति की लोग या गरीब जाति की लुगाइयाँ थी, उनकी बेइज्जती नहीं होती थी कि एक द्रौपदी की लाज की खातिर युद्ध महाभारत महान हुआ? भले एक रागनी है, एक द्रौपदी की लाज की खातिर युद्ध महाभारत महान हुआ। अरे लाखों द्रौपदी लूटी जा, क्यों देव के चुप भगवान हुआ? यहाँ लाखों द्रौपदी रोजाना लूटी जाती है, उनको देखकर भगवान चुप क्यों हो जाता है? एक द्रौपदी के लिए भगवान ने साड़ी बढ़ा दी, भगवान ने पता नहीं क्या बढ़ा दिया कृष्ण ने, और उसकी लाज बचा ली। वो तो रानी थी इसलिए बचा ली। क्या वहाँ उस समय कई देवदासियाँ नहीं थी, कई निम्न जाति की बहू बेटियाँ नहीं थी, उनकी बेइज्जती नहीं होते थे, राजा उठा ले जाते थे। आप बात करते हो कृष्ण और राम के समय में भी जो भी लेडीज, जो जिस जाति की लेडीज सुंदर होती थी, वो जो है ना उठा के ले जाते थे राजा महाराजा। कहाँ गए थे रामकृष्ण जब वो स्त्रियों को उठाते थे? आपको पता होना चाहिए, जो भीष्म पितामह का बाप था, उसका नाम था राजा शांतनु। राजा शांतनु को एक धीवर की लड़की सत्यवती, जिमर मलाह, एक मलाह जाति की लड़की से प्यार हो गया, और उसने उस मलाह जाति की लड़की से को उठा लिया। वो तो लड़कियों को युद्ध करके उठाते थे। भीष्म पिता ने 3 लड़कियां नहीं उठाई जबरदस्ती, अंबालिका और वो क्या थी, वो तीनों जबरदस्ती उठाई। राजा महाराजा जबरदस्ती उठाते थे। ये तो फिर मनगढ़ंत कहानी होगी, झूठी बात है फिर तो, ये चीज हो ही नहीं फिर तो। अरे देखो, समर्थ को नहीं। इसी बात पे मैं आपसे एक बात और सुनो ना, इन्होंने तुलसीदास की छुपाई का ध्यान दो। इन्होंने, तुलसीदास जी मनुवादी सिस्टम के लोग थे, उन्होंने क्या कहा? अच्छा, अब बात करा जी इसी बात पर। एक बात है, मैंने यह बात जदे झूठ लगा है। अपन कहा भाई पार्वती नाव थी, हाँ जी, और गणेश ने कहा बेटा तो यहाँ ध्यान रखिए, क्योंकि कथाओं में कह रखा है, मैंने झूठ बोलता टीवी में देखा जी। और गणेश पहले बैठ के शिव जी आ गया, बंदर नहीं देखते मेरी माँ नाव है, बोले उसने उसका बेटा का गणेश का सिर काट दिया शिव जी ने, तो मतलब धनुष मारा और बाला के वो जो भी त्रिशूल मारा, बोला सर दर्द। इस पर क्या कहोगे आप? उसका फिर गणेश का देखिए ये दंत कथा है। कहते हैं कि पार्वती बैठे हुए जो शरीर पर रगड़ने लगी तो मैल इकट्ठा हो गया। मैल इकट्ठा होने से उसने शिव जी, वो गणेश की वो बना दी, मतलब प्रतिमा। वो बात अलग है कि वो पैरे पे बिठा दिया, कोई भी आया अंदर मत आने देना, मैं नहा रही हूँ। तो वो शिव जी खुद आ गए, तो वो शिव जी अंदर जाने लगे, तो उसने, गणेश ने रोका कि मेरी एक मिनट गणेश कैसे बना था? उसके मैल से गणेश बना था। हाँ जी, ऐसी ये अच्छी बात करो, ऐसी कथा है जी। ये कथा ये बताइए आप,
कोई भी जन्म लेगा माँ की कोख से जन्म लेगा, जी कोख से ही जन्म लेगा, जी वो तो जन्म ले नहीं सकता। जी पिता और पत्नी माता के। माता की बगैर कोई जन्म आज तक कोई धरती में हिलिया बता उस टाइम। इस पर बताओ आप। अरे यही तो ताजुब है कि ये धर्माचारी पाखंडी और ये जागरण करने वाले और ये बड़े बड़े मठाधीश है ना, ये इनकी किताबें पुराण इनके ग्रंथ झूठ बोल रहे हैं। ये कहते हैं कि पार्वती माता पार्वती बैठी हुई रगड़ रही थी शरीर को और मैल इकट्ठा हो गया, मैल मैल को से उसने गणेश की प्रतिमा बना दी और फिर वो गणेश की जो ना मैल की प्रतिमा से सजीव कर दिया उसको। ये तो पोपलीला इनकी दंत कथा है और पाखंड है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कि शिव जी आ गए वहां पे, क्या रहा शिव जी जब नहाने लगे तो शिव जी आ गए, तो शिव जी उन्होंने कहा अंदर मेरी माता जी नारी आप नहीं जा सकते। भले भाई मैं तो जाऊंगा, भले नहीं जा सकते। उनका द्वंद युद्ध हो गया। युद्ध में शिव जी ने अपने त्रिशूल से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वो जब पार्वती नहा के आई तो वो रोने लगी बेटे को देख के, भाई आपने मार दिया। अगर पार्वती अंतर्यामी थी तो पता ही नहीं उसको कैसे मार दिया, लेकिन चलो मार दिया। वो रोने लगी, कहा अब इसको सजीव करो, पुनर्जीवित करो। तो उन्होंने कहा एक अवस्था में पुनर्जीवित हो सकता है कि भाई आप लोग है ना ऐसे जीव को देखो जो माँ और बेटा विपरीत दिशा में सोए हुए पीठ करके। अच्छा जी। ऐसे नहीं भाई छाती की तरफ मुंह ना कर रखा हो, माँ की तरफ पीठ किए हुए। तो उन्होंने बताते सारे जानवर देखे और देखे कोई नहीं मिला, हाथी मिला ऐसा जानवर जो मतलब पीठ किए हुए सोचा। वो वैज्ञानिक कारण है, पीठ करे हुए तो सोना पड़ेगा उनको, वरना तो पैर हट जाते हैं। हाथी का सूंड और पांव बहुत बड़े होते हैं ना, वो यूं सो ही नहीं सकते इस तरह, वो तो पीठ करके ही सोते हैं। ये तो वैज्ञानिक बात है, ये तो प्रकृति की बात है। लेकिन उन्होंने पाखंड लीला रचनी थी मनुवादियों ने। उन्होंने कहा कि वो जो है ना फिर एक हाथी के बच्चे का सिर काट के लाए, उसके हाथी का बच्चा एक मतलब जीव मार दिया। वो जीव मारिया अपना बेटा ठीक नहीं, उसकी धड़ को जोड़ने था। नहीं ये बताइए आप, जब हाथी का बच्चा मारा वो पाप पड़ा वहाँ पे, उसका तो बच्चा था वो। हाँ बेचारी। अच्छा उसका धड़ काट ले। हाँ। उसके बाद हम तो ये कहते हैं यदि शिव जी अंतर्यामी था और वो पुनर्जीवित करने की ताकत थी, जीवित करने की, तो वो खुद के बेटे की धड़ को लगा देता, क्यों किसी जीव की हत्या की। वही धड़ लगा था। अगर भाई अपने शिव जी का जो गणेश का धड़ था वही लगा देता। लेकिन ये तो अवैज्ञानिक बात है कि आपका खून और मेरा खून यदि मैच नहीं खाएगा तो कैसे धड़ दौड़ दोगे। खून कौन चढ़ा जी? हाँ उसी ग्रुप का खून। मैं ये कह रहा हूँ कि हाथी का और आदमी का खून ही मैच नहीं करता तो वो जुड़ कैसे गया। फिर सर्जरी की होगी तो आदमी की तो धड़ इतनी इंच की है, लेकिन हाथी की इतनी इंच तो क्या इतना ही जुड़ा, बाकी खून टपक रहा था सर्जरी की। तो ये सब दंत कथाएं पोपलीला है। और फिर हाथी का इतना बड़ा सूंड और इतना बड़ा इस शरीर पर कैसे टक सकता है? और हाथी बोल सकता है क्या? ना 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 ना। पहले तो एक और सुनो, जितने भी देवी देवता हुए हैं, जितनी भी देवियां हुई है, जितने भी देवी देवता हुए हैं, एक तो उनका कई मुंह हुए हैं, कई हाथ हुए हैं। दूसरा उनका जो वाहन है, वाहन जो जिस पर वे सवार होके चलते हैं, उनकी जो हवाई जहाज है, उस जमाने की क्या पोपलीला दंत कथाएं है, वो सारे पशु पक्षी है। कोई गरुड़ पे है, कोई कोए पे है, उस पे। अरे उनको कुछ मिला नहीं क्या वो पशु पक्षियों पे? यही बात है, मतलब पशु पक्षियों में चढ़ने अंडे गए। आज देखिए आज कितना बड़ा साइंस है। आज यहाँ से बेटे 2 घंटा विदेश में था ये। भगवान तो आज है, साइंस आज। लोग ये बात पर विचार नहीं करते, लेकिन वो पशु पक्षियों में चढ़े अंडे मिले। बकवास थी। अब आप एक बात बताओ, कहते हैं कि भाई ये ना इनके एक मिनट मैं आपसे एक बात पूछूं। हनुमान का बिला जिस टाइम में जावा था तरके बिला हनुमान का भी लड़का था, बिला वो पसीने मछली का पेट रह बोले लोगो। मछली का पेट में मछली का पेट में आदमी जन्म ले और वो पसीना से कैसे हो सकता है? अरे भाई शुक्राणु अंडाणु होते हैं। अंडाणु शुक्राणु स्त्री पुरुष के मैच खाते हैं, तब लड़का लड़की होते हैं। ठीक है। लेकिन एक मछली के और आदमी के अंडाणु कीटाणु अंडाणु मिल ही नहीं सकते। ये संभव नहीं है कि आदमी के वीर्य से भी मछली के बच्चा नहीं पैदा हो सकता, पसीने से तो कैसे हो जाएगा भाई? यही तो बात है। मक्कड़ दबज। अरे एक तरफ तो आपको बाल ब्रह्मचारी बताते हो, फिर पसीने में उसका मतलब आप उसका ब्रह्मचर्य खंडित कैसे हो? एक ये हनुमान के भक्ता ने पाखंड चला रखा, मैं हनुमान लू। हाँ। ये बताइए हनुमान के बिना मंगलवार के व्रत रखो और हनुमान के पाठ करो और हनुमान चालीसा किसने लगी?
ये तो लिखित भी हुई मैं है। एक बात क्या थी हनुमान मैं चालीसा? आपको बात बताऊं, कुल मिला के इस धर्म का जन्म किस प्रकार हुआ होगा, ये संभावनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बता रहा हूं मैं। भीमराव अम्बेडकर ने कहा ये देवी देवता भगवान भाग्य पैदा कैसे हुए हैं, इंसान ने किए बोला। ये जो धरती पे देवी देवताएं भगवान भाग्य का निर्माण किया है नहीं, ये किसी भगवान की उपज नहीं है, ये इंसान की उपज है। कैसे भला? अनपढ़ता से आती है अज्ञानता, अज्ञानता से होता है भरम, भरम से पैदा होता है भय, और भय से भगवान और देवी देवताओं का निर्माण हुआ है। मैं बताता हूँ कैसे। जब मैं इसको भगवान को भाग्य को मानता था तो मैं भयभीत भी होता था और डरता हर हर करता। बुजुर्ग कहते हैं डरता आदमी हर हर करता। तो मैं पंगाल गांव है मेरे नज़दीकी, 1990 की बात है। मैं घबराया हुआ था, रात के 9 बजे पैदल चला आ रहा था और मैं इन भूत प्रेत इनको सभी फंडों को मानता था। आत्मा परमात्मा पुनर्जन्म ये भाग्यवाद किस्मतवाद सभी अड़ंगों को मानता था। तो मैं डरा हुआ था, मैं डरा हुआ था। तो किसी संत ने मुझे कहा, वो एक बहम भरा हुआ था और मेरे साथ क्या हनुमान गदा लेके चल रहा था, लेकिन उसने कहा हनुमान चालीसा पढ़िए। अब मुझे 100% चाहे वो एक अज्ञानता में ही मैं 100% आश्वस्त था इस बात से कि यदि मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा तो भूत प्रेत मेरे पास ही नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा एक्चुअल में कुछ नहीं होता, लेकिन वो एक मन की धारणा थी। आत्मविश्वास, मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया कि मेरे पास कोई आ ही नहीं सकता क्योंकि मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ। मैं डरता हुआ हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ गाँव में आ गया। उस टाइम तो मैं डरता हुआ हनुमान चालीसा पढ़ के आ गया। आज मैं बगैर हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ, गाड़ देते हुए भी, देवी देवताओं को गाड़ देता हुआ भी आ सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं आज 100% उस अंधविश्वास से निकल चुका। या तो 100% अंधविश्वास में हो या फिर 100% अंधविश्वास में रह के झूठी कल्पना के सारे भी आ सकता है आदमी। वो उसका खुद का आत्मविश्वास हो गया कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए कोई भी भूत प्रेत मेरे पास नहीं आएगा। वो खुद का आत्मविश्वास है ना कि हनुमान चालीसा का कोई करामात है। जो महाभारत की युद्ध हुआ, जब अपने टीवी में दिखाते भाई, जो अपना सालासर नहीं, कौन सी को धोखा, मेहंदीपुर, सालासर, भीड़ बबराने, एक खाटू श्याम, सालासर। पहले तो नहीं बताओ, जितने देवी देवता नहीं, कड़िया, नीलकंठ, खाटू श्याम, ये सारे पहाड़ा में क्या पाव हैं, ऊंचाई पर राजस्थान में पहाड़ा में क्या पाव। यह के खास बात है, महाभारत का युद्ध होया कुरुक्षेत्र में, कृष्ण बाबा खड़ा है मथुरा में। मथुरा में, जाओ दो कौन बोल भाई, या बताओ इस पर क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन देवी देवताओं का वास ही या तो पशु पक्षियों पर दिखाई दिया, या इनको कई कई मुखों से कई कई भुजाओं से दिखा दिया, या इनको पर्वतों में निवास दिखा दिया। इनका निवास स्थान कभी गर्मी में कुटिया में चिलचिलाती धूप में कहीं दिखाया ही नहीं। मेहनत कश थोड़ी थे, ये तो भगोड़े थे, होंगे तो भी अगर इनके अनुसार माना जाए तो भी ये अकर्मण्य लोग थे, निठल्ले लोग थे। ये तो पहाड़ों में ऐश कर रहे थे, ऐसो फ्रमस लोग थे। मैं आपसे मास्टर जी एक बात करूँ, आज हमारे देश में साइंस बहुत बढ़ गया, पढ़े लिखे ज़्यादा हो गए। पहले अनपढ़ लोग हो और धोख मारे भूतना तोड़ दिया, इसमें जिन बढ़ गया और बढ़ गया। लेकिन आज, पहले तो कभी कभी धोख मारा करते, मारा बधाउड़ दला 14 ने धोख क्या करते कि मारा सवेरे 5 बजे टाल बदलना सब बदल टन टन उड़ रहा है। कदे आज कुरुक्षेत्र लै गया वहाँ, आज जिन दो रोड पेवा लै गया वहाँ, पिंडारा लै गया वहाँ, मतलब रोज नहाना रहा है। कदे बसंती धोखा, कदे बनाना धोखा नू रहा है। क्या आखिर क्यों बढ़ता जाना लग रही अंधविश्वास की तरफ लोग क्यों जावा, क्या कारण है इसमें? देखिए, शिक्षा बड़ी है, शिक्षा के साथ अंधविश्वास भी बढ़ता जा रहा है। जबकि होना तो ये चाहिए शिक्षित होकर आदमी अंधविश्वासी ना हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और हकीकत और सच्चाई का होना चाहिए। लेकिन आज शिक्षा के साथ साथ दुगना अंधविश्वास और अध्यात्मवाद भी बढ़ता जा रहा है। इसका कारण है कि हर आदमी दुखी है, हर आदमी अपने अपने शारीरिक रूप से, अपने बच्चों के दुखों से किसी ना किसी तरह से दुखी है, और दुख की अवस्था में वो मतलब शांति की खोज में अध्यात्मवाद को चुन रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि आप चाहे वो बात बहुत से इंसानों के साथ वो बात है कि जैसे बिल्ली है ना, वो कबूतर है,
कबूतर बिल्ली को देख के आंख मूंद के बैठ जाएगा, मुझे बिल्ली नहीं देखेगी और ना ही मुझे झपटेगी, लेकिन हकीकत ये है कि वो और भी आसानी से उसको झपट के खा जाएगी। इसी तरह ये लोग है ना, दुखों से दुखी होके इनकी देवी देवताओं की शरण में चले जाते हैं और वो खुशी और खुश होना या चैन होना, अमन शांति होना ढूंढते हैं, जबकि हकीकत यह है कि दुगने ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाते और वो झूठी मृग तृष्णा की बातें धक्के खाते हैं और अंत में दुखी होकर ही मर जाते हैं। तो ये कुकर रोकथाम लगा इस पर, इसमें मतलब कुकर प्रचार हुआ, कुकर बात बनाई या कुकर, इसका लोग कैसे निकले इस चीज में? इसका एक ही इलाज है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी भी अंधविश्वासी हो सकता है और अनपढ़ आदमी भी अंधविश्वासी नहीं हो सकता। कारण है शिक्षा, जो अक्षरी ज्ञान है ना, वो अंधविश्वास को खत्म नहीं करता, लेकिन जो जानकारी है ना, सीख, जो शिक्षा कहते हैं हम, शिक्षा अनपढ़ को भी समाज के माध्यम से आती है, जानकारी मिलना या सच झूठ का पता लगना, समाज में क्या सच और क्या झूठ है, इस बात का जिस आदमी को पता लग जाएगा वो सत्यता की ओर दौड़ेगा, वो प्रकाश की ओर दौड़ेगा, वो विकास की ओर दौड़ेगा, वो अंधविश्वास अंधेरेपन और अज्ञानता की ओर नहीं भागेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश के लोग लिखे पढ़े हैं, लिखे हुए को पढ़ देते हैं, लिखे पढ़े तो हैं लेकिन पढ़े लिखे नहीं है। तो आप हमारे प्रदेशवासियों से कोई अपील करना चाहोगे? अपील तो ये है मेरी सारे देश और दुनिया से के लोगों से कि भाई आप हकीकत को जानकार बने, आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, आप तर्कशीलता हो, किसी भी बात को आंख मूंद के ना माने, अंधविश्वासी ना बने, उस जो आपको बात बताई जा रही है उसको क्यों, कैसे और किस तरह हुई, उसको वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसे, उसको सत्यता के लिए परखे, उसको प्रमाणिक के तौर पे परखे, तब उसको माने, तब वो रूढ़िवादिता नहीं होगी, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा और सत्यता होगी और हकीकत होगी। वो एक बात पूछा जी, हमारे देश में कहते हैं हिंदू भाई 33 करोड़ देवी देवता गाय में वास करते हैं, लेकिन गाय आज कहाँ है हमारी? गौशाला में धक्के खा रही है, लटला कर गाय। आपको एक बात बताता हूँ, मेरी किसी भी भगत का अगर गाय मिल जाए तो मैं गारंटी देता हूँ। बिल्कुल ठीक करें। जो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले लोगों ने जो गौ माता का झंडा उठा रखे है नहीं, जो झूठा है इनका, इनके घर गौ माता नहीं मिलेगी, बड़े बड़े कुत्ते मिल जाएंगे। जो आप वहाँ पूछोगे नहीं कहाँ है तो वो कुत्ते खाने के लिए दौड़ेंगे, इनके घर गाय नहीं होती। गाय तो हम किसान मजदूर गरीब लोग ही पालते हैं, लेकिन गाय की और बैल की बेकदरी क्यों हुई? इसका कारण भी आध्यात्मिकवादता नहीं है, इसका कारण भी वैज्ञानिकता है, इसका कारण भी जहाँ चार आवश्यकता आविष्कार की जरूरत पे आधारित है। आज माँ बाप दादा दादी की भी बेकदरी हो रही है, गाय की भी बेकदरी और बैल की भी हो रही है। ये गाय की कहते हैं, मैं कहता हूँ बैल की भी बहुत ज्यादा हो रही। बैल छोड़ दिए जाते हैं, कौन पाड़ा आज बैल? क्योंकि आज उपयोगिता नहीं है, आज बैल की जरूरत नहीं है, आज गाय की जरूरत नहीं है, आज वैज्ञानिक मशीनीकरण हो गया, ट्रैक्टर आ गए, इसलिए गौ को पाना छोड़ के। मैं यही बात कहता हूँ, गाय दूध देती है, गौ माता होगी हमारी। हाँ, भैंस भी तो दूध देती है, इसलिए मोसी माता कह दो। हाँ, मोसी माता। और बैल को पिता क्यों नहीं कहते? सांड को और बैल को पिता क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं? उसको गौ माता कहते, उसको गाय को और सांड क्यों कहते पिता माता? ये शब्द। और भैंस भी तो दूध देती है। भैंस दूध देती है क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि ये जो हिंदू के ठेकेदार है ना, ये हिंदू संस्कृति का ढोंग रच के हमारे जैसे जो इन्होंने वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र बना दिए ना, इन्हीं लोगों ने शूद्र बनाया और उन्हीं लोगों ने शूद्रों को हिंदू माना ही नहीं। हिंदू 2-3 सूरतों में मानते हैं, केवल मुसलमानों से लड़ाओ तब आप हिंदू हैं, केवल उनके मंदिर मस्जिद ढा दो तब आप हिंदू हैं, केवल आप वोट दो हमारे को तब हिंदू हैं। वरना आप बताओ, हिंदू तो केवल 3 वर्णों को छोड़ के चौथे वर्ण को ये हिंदू मानते ही नहीं, ये तो शूद्र मानते हैं। शूद्र के बारे में इन्होंने ऐसे चौपाइयाँ बना दी, ऐसे ग्रंथ बना दिए जिसमें कहा है शूद्र पशु गवार और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, समर्थ को नहीं दोष घुसाई, कर्म हीन नर पावत नहीं। यानी समर्थ को तो कोई दोष नहीं, जिसकी लाठी उसकी बहस है, और हम कर्म नहीं हीन बना दिए। अब बीजेपी कहती है भाई कांग्रेस ने इतने साल में क्या करे, कांग्रेस ने हवाई जहाज से लेकर रेल लग, हर चीज मतलब सुई से लेकर हवाई जहाज लग कांग्रेस की देन है। अब बीजेपी ने क्या कर दिया ऐसा? बीजेपी उनको बनाए हुओं को बेच के खा रही है। आप एक बात बताओ, जो सुई बनाने का भी कारखाना नहीं था वहां सब कुछ बना दिया कांग्रेस ने, तो बीजेपी क्या कर रही है? उसको बेच के खा रही है अभी।